नर्मदे हर नर्मदे हर। बागेश्वरी माता मंदिर अंजरूद में एक ये भोलेनाथ जी का सुंदर ऐसा मंदिर है और इस तरफ है बागेश्वरी का प्रमुख मंदिर। काफ़ी प्रशस्त और बहुत बड़ा ऐसा ये मंदिर है। ये देखिए बागेश्वरी माता, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। बागेश्वरी माता का और भोलेनाथ का दर्शन करके अब हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हैं। आज है 18 मार्च 2026 और सुबह के अभी 6:39 हो चुके हैं। हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा अब यहाँ से शुरू करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ बागेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर नक्षत्र अंजरूद, यहाँ से आज हम 6:50 पर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए आज चलते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। नर्मदे हर। ये है ओमकारेश्वर पहुँचने का मार्ग। हाँ, सीधे हाथ पे। ये कोठी होके जाएगा, वो 7 किलोमीटर पड़ेगा। नहीं, इधर से सीधे आप जाओगे ना। हाँ, वो 5 पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। तो 2 किलोमीटर का फर्क रहेगा। ठीक ठीक। तो ये जौने हाथ पे निकलना है। जी जी जी। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है कच्चा रास्ता। अब ये आगे एक छोटी सी बस्ती आएगी जहाँ से हमें पहाड़ी चढ़ के ओमकारेश्वर पहुँचना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। बागेश्वरी माता मंदिर से अब हम रोड पर पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। ओमकारेश्वर यहाँ से है 7 किलोमीटर। इसे बताने वाले तो यहाँ से 4 किलोमीटर ही बताएंगे आपको, लेकिन कंप्लीट 7 किलोमीटर के आसपास आता है ओमकारेश्वर इस पगडंडी वाले रास्ते से। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से 2 मार्ग अलग होते हैं। ये रास्ता जाएगा कोठी के तरफ, कोठी होकर ओमकारेश्वर, और ये जाएगा डायरेक्ट ओमकारेश्वर। यहाँ पे थोड़ी सी एक पहाड़ी आती है छोटी सी, जिसको ऊपर चढ़ाई करके उतरेंगे तो सीधा कैनल को पार करके गजानन महाराज आश्रम के पास पहुँच जाओगे। तो हम चलते हैं इसी पैदल रास्ते से। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। अंजरूद के बाद कम से कम ये 3-3.5 किलोमीटर तक कच्चा रोड का रास्ता रहता है और इस कच्चे रोड के रास्ते के बाद फिर थोड़ी सी चढ़ाई लगेगी, जो कि उस चढ़ाई को पार करके जब हम ऊपर जाएंगे टॉप पर, तो ओमकारेश्वर, मांधाता पर्वत, ओमकारेश्वर का डैम सभी का दर्शन हो जाएगा वहीं से। नर्मदे हर नर्मदे हर। जगह जगह पर ऐसे अलग अलग रास्ते निकलते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर ये निशान लगे हुए उन्हीं के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। हर जगह पर आपको निशान नज़र आएंगे, उन्हीं निशानों को देखते देखते हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर है श्रीमद् भागवत गौशाला, श्री मार्कंडेय योगाश्रम न्यास ओमकारेश्वर श्री अन्नपूर्णा मंदिर, अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद गिरि जी महाराज। यहाँ पर सुंदर ऐसी एक गौशाला है और गौशाला के पास से ही अपना पैदल मार्ग निकलता है। तो हम अब बढ़ते हैं धीरे धीरे ओमकारेश्वर की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर।
नर्मदा परिक्रमा 2025-26 की यात्रा का ये सबसे लास्ट वाला जंगल होने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद हम ओमकारेश्वर पहुंचेंगे, उसके बाद जंगल का रास्ता हमें मिलेगा नहीं। ये नर्मदा परिक्रमा यात्रा ओमकारेश्वर से शुरू करके ओमकारेश्वर में जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है उनके लिए ये रास्ता आखिरी रास्ता होता है, ये सबसे लास्ट पड़ाव है। अब इसी जंगल के अंदर से एक पहाड़ी को पार करके हम ओमकारेश्वर पहुंचेंगे और वहीं पर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा पूरी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस नर्मदा परिक्रमा यात्रा का सबसे लास्ट में आने वाला जंगल है। अब इसी जंगल के मार्ग में छोटी सी एक पहाड़ी आएगी, जिसको पार करके त्रिशूल भेद मंदिर का दर्शन करके हम नीचे उतरेंगे ओमकारेश्वर में। ये भी रास्ता बहुत सुंदर बनाया है और हर जगह पे निशान दिए हुए हैं। नर्मदे हर। 7:45 हो चुके हैं और हम अब इस जंगल के रास्ते से धीरे धीरे बढ़ते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। आगे थोड़ा सा एक छोटा सा गांव आने वाला है और जंगल से बाहर निकल के अब हम खेतों के रास्ते के पास पहुंच चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। शासकीय माध्यमिक शाला गुंजारी पुनर्वास। ओमकारेश्वर पहुंचने के पहले ये लगेगा सबसे लास्ट गांव। अब इसके बाद कोई गांव नहीं मिलेगा, इसके बाद हम ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। गुंजारी पुनर्वसन गांव के बाद अब हम जंगल के पास पहुंच चुके हैं और सबसे लास्ट वाली चढ़ाई अब लगने वाली है। इस चढ़ाई को पार करके हम सीधा ओमकारेश्वर में पहुंच जाएंगे। ये भी एक छोटा सा 1-1.5 किलोमीटर का जंगल रहेगा और यहाँ से ओमकारेश्वर बस आधे किलोमीटर की चढ़ाई करके ही नज़र आने लगेगा। इसके आगे पगडंडी वाला रास्ता है और थोड़ी चढ़ाई भी है। पहाड़ी की चढ़ाई करके जब नीचे उतरेंगे एक बड़ी नहर आएगी, उसको पार करके ओमकारेश्वर गांव में प्रवेश हो जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यह है ओमकारेश्वर की तरफ जाने वाली एक छोटी सी पहाड़ी, जिसको पार करके अब हम ओमकारेश्वर में पहुंच जाएंगे। ये है अपने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की सबसे लास्ट चढ़ाई। अब इस चढ़ाई को पार करके हम ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे। थकान लग रही है। नर्मदे हर नर्मदे हर। पहाड़ी को पार करते करते अब हम टॉप पर पहुंच रहे हैं। ये है टॉप। अब यहाँ से हमें नर्मदे हर। अब यहाँ से उतरना है नीचे ओमकारेश्वर के लिए। जी जी जी। और यहाँ से जो आगे धुआं दिख रहा है वहीं पर है ओमकारेश्वर। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। पहाड़ी से उतराई करते हुए अब हम ओमकारेश्वर की तरफ निकले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधा घंटा लगेगा ओमकारेश्वर में उतरने के लिए। वैसे तो आधा घंटे का रास्ता नहीं है, लेकिन ये देखिए देवी जी कितनी धीरे धीरे चलती है।
पहाड़ी से उतर के अब हम ओमकारेश्वर इंदिरा डैम के कैनल के पास पहुंच चुके हैं। यह है सामने कैनल, यानी एक बहुत बड़ी नहर। अब इस नहर को पार करने के लिए छोटी सी एक पैदल वालों के लिए पुल बनाई है। ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उससे बस बाइक आ सकती है। और ये है पुलिया। इस पुल को पार करते हुए अब हम ओमकारेश्वर में इंटर हो जाएंगे और यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है ओमकारेश्वर गजानन महाराज आश्रम तक पहुँचने का। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हम 8:30 बजे ही ओमकारेश्वर में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं श्री गजानन महाराज आश्रम के तरफ। ये है रास्ता ओमकारेश्वर मंदिर के तरफ और ममलेश्वर झूला पुल के तरफ जाने का। इसी रास्ते पर है गजानन महाराज मंदिर, श्री गजानन महाराज आश्रम। श्री गजानन महाराज संस्थान सेगांव प्रस्तुत ओमकारेश्वर। ये है श्री संत गजानन महाराज आश्रम और हम 8:35 पर यहाँ पहुँचे हैं। अब गजानन महाराज जी के ऑफिस में जाकर अपनी एंट्री हो चुकी है। अब चलते हैं हॉल की तरफ। नर्मदे हर। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम चलते हैं हॉल की तरफ। नर्मदे हर। अभी सुबह के 9:20 हो चुके हैं और हम अपना सामान आश्रम में छोड़कर अब चलते हैं गौमुख घाट की तरफ, जहां पर आज अपने परिक्रमा पूर्ण होने के बाद संकल्प पूजा जो रहती है वो पूजा करेंगे। उसके बाद ममलेश्वर को जल चढ़ा के फिर आश्रम पे वापस आएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ जाने का रास्ता इस तरफ से है और हम ममलेश्वर मंदिर की तरफ से गौमुख घाट की तरफ चलेंगे। यह है ममलेश्वर जी का दर्शन। ममलेश्वर मंदिर के पास से बढ़ते हैं आगे। यह है ओमकारेश्वर का गौमुख घाट। संकल्प पूजा के लिए अभी हम अनिल दास महाराज जी के आश्रम पर पहुँचे हैं और यहीं पर अपनी संकल्प की पूजा होगी। नर्मदे हर नर्मदे। ममलेश्वर महादेव को अपना जल अर्पण हो चुका है और अब यहाँ से हम चलेंगे आश्रम के तरफ। अभी 11:15 बज चुके हैं और इसके बाद ये मंदिर 11:20 को बंद हो जाएगा तो 12:20 को चालू हो जाएगा। आज का अपना पूजन का कार्यक्रम हो चुका है, जल भी चढ़ चुका है ममलेश्वर को और ओमकारेश्वर का जल कल चढ़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम दोनों ने अभी शाम का स्नान किया है। शाम स्नान के बाद मंदाकिनी अब दीपदान करने के लिए जल में पहुंच चुकी है और ये दीपदान होने के बाद हम चलेंगे अब गजानन महाराज आश्रम की तरफ, क्योंकि आज शाम की पूजा आरती अभी अपनी बाकी है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यह है ओमकारेश्वर ब्रह्मपुरी घाट और आज शाम के 6 बजे हम स्नान करने के लिए आए थे ब्रह्मपुरी घाट पर। अब स्नान हो चुका है तो अब चलते हैं अपना ओमकारेश्वर में जो गजानन महाराज जी का आश्रम है उस तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है ओमकारेश्वर का श्री गजानन महाराज संस्थान। नर्मदे हर नर्मदे हर।
ऐसा अपना 18 मार्च का ये नर्मदा परिक्रमा यात्रा सफर रहा। 9:30 बजे गौमुख घाट के पास जाकर संकल्प की पूजा करके ममलेश्वर को जल चढ़ा दिया है। ओमकारेश्वर को जल कल सुबह चढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ मांधाता पर्वत की प्रदक्षिणा करेंगे। तो मिलेंगे कल सुबह। नर्मदे हर।